और आप देख रहे हैं डेमोक्रेटिक न्यूज़। आज दशहरा है। डेमोक्रेटिक न्यूज़ की ओर से मैं संत दुबे आपको दशहरा की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। दरअसल यह त्यौहार असत्य पर सत्य का प्रतीक है। चूँकि चुनाव का समय है, प्रशासन के जो गाइडलाइन हैं वो भी विभिन्न तरह के जारी किए गए हैं। इस बीच डेमोक्रेटिक न्यूज़ की ओर से कैमूर टीएम डॉक्टर नौल किशोर चौधरी एवं कैमूर पुलिस कप्तान दिलनवाज अहमद ने दशहरा की ढेर सारी शुभकामनाएं कैमूर के आम जनमानस को दिया है। आज हम बात कर रहे हैं, चूँकि लॉकडाउन है और कोरोना संक्रमण काल में चुनाव भी अभी चल रहा है। चुनाव की पूरी तैयारियां हो गई हैं। आज के ठीक 3 दिन बाद कैमूर के विभिन्न मतदान केंद्रों पर मतदान होना है। ऐसे में सतर्कता और सावधानियां भी बरती जा रही हैं। आप देख रहे होंगे कि आज दशहरा होने के बावजूद भी बिल्कुल भीड़ भाड़ नहीं है। हम हाटा बाज़ार में खड़े हैं। हाटा बाज़ार का यह सबसे चर्चित मंदिर माना जाता है, जो संकट मोचन हनुमान जी के नाम से जाना जाता है। बाजार में बिल्कुल सामान्य तरह से लोगों का आना जाना है। सामान्य तरह से लोग आ जा रहे हैं। कहीं कोई उत्साह इस तरह का नहीं दिख रहा है, जिससे भीड़ भाड़ भी बिल्कुल नहीं है। सबसे बड़ी चीज़ हम आपको बता दें कि प्रशासन ने जो गाइडलाइन जारी किया है, आज इस त्यौहार में मूर्ति विसर्जन भी आज ही करना है। चूँकि प्रशासन के साथ भी व्यवस्था है। व्यवस्था यह है कि अब 3 दिन महज चुनाव को रह गए हैं। ऐसे में उन्हें कोई भी असावधानियाँ बरतना उनके लिए काफ़ी मुश्किल है। इसलिए कोई चाहते हैं कि आज मूर्ति का विसर्जन भी हो जाए, परंतु हिंदू धर्मावलंबियों के मुताबिक कहा जाता है कि रविवार के दिन या मंगलवार के दिन किसी की भी विदाई नहीं होती है। फिलवक्त लोगों ने प्रशासन के आदेश का सम्मान किया है और मूर्ति विसर्जन का निर्णय भी लिया है। बहरहाल हम आज बात आपको सिर्फ इतना ही कर रहे हैं कि संक्रमण काल में जो त्यौहार पड़ा है, चुनावी सरगर्मी में यह त्यौहार भी ये जो हर्षु ब्रह्म धाम की जो अद्भुत कहानी है, इसके जो रहस्य हैं, इस किले का जो रहस्य है, ये हम आपको आप तक पहुंचाने की कोशिश किए हैं। आप देख लीजिए, ये किला का जो गेट है, उस पर जाने के लिए यही एक रास्ता है। हालांकि फ़िलहाल कोई उस पर जाता नहीं है और वहाँ जाने का कोई औचित्य भी नहीं समझता है। चूँकि हम मीडिया वाले हैं तो हमारा काम है पूरी पड़ताल आप तक पहुंचाना। फिलहाल इसमें दुकान सजाया गया है। लोग अपना परवरिश के लिए छोटी छोटी मोटी दुकानें लगा करके किसी तरह से अपना जीविकोपार्जन करते हैं। उस पर हमारा कमेंट नहीं है, लेकिन ये रास्ता है और इस रास्ते को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। हम कोशिश करते हैं इसी रास्ते से गुजरने के लिए। आप भी आइए और अपने सहयोगी को भी कहेंगे कि वो भी मेरे साथ आएँ। कैमरा बंद नहीं करेंगे और आपको हम यह सिखाने की कोशिश करेंगे। इतना शानदार, इतना लाजवाब, आज इसको बना पाना बहुत मुश्किल है। आइए मेरे साथ और हम दिखाएंगे आपको। हालांकि अभी जिस हम
गेट की पड़ताल के लिए हम चले हैं। इसमें जो जुड़ाई हुई है, जो नक्काशी किए गए हैं, वो अपने आप में बहुत ही बेमिसाल हैं। आप देख रहे होंगे कि अंदर में बिल्कुल अंधेरा है, हमारा कैमरा का फ्लैश वहाँ काम नहीं करेगा, लेकिन हम आपको यहाँ ले चल रहे हैं। आप मेरे साथ बने रहिए। और फिलहाल इस दीवार को मिट्टी से इसकी पुताई की गई है और मिट्टी से इसके जो दरार हैं, जो छिद्र हैं, इसे बंद किए गए हैं। आप भी आइए, हम आपको दिखाते हैं कि अंदर में, इसके भीतर में क्या क्या है। बहुत ही ये सुरंग नुमा आपको दिख रहा होगा, एकदम से कहीं से भी कहीं प्रकाश नहीं है। हम प्रयास कर रहे हैं। ये बहुत बड़े बड़े पत्थरों से इसको सजाया गया है, चुना गया है, जो इस गेट के ऊपरी भाग में जाया जा रहा है। हम तो भाई चढ़ते चढ़ते परेशान हो गए। यहाँ आने पर थोड़ा सा प्रकाश मिला है। आप समझिए ये किला का गेट कैसा रहा होगा, इसकी कितनी खूबसूरती रही होगी, किसने इसे बनाया होगा और क्यों बनाया हो गया, इसमें कितनी कारीगरी की गई होगी और कितने विशाल विशाल चट्टान इसमें लगाए गए हैं, ये हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो गेट पे आप चढ़ रहे हैं, गेट के बाहर, ये हमको लगता है कि इसे मोर्चा के रूप में, चूँकि राजा का किला था, तो निश्चित रूप से उनके जो सिपाही होंगे, उनके जो पहरेदार होंगे, वो ऐसे ही जगहों पे रहते होंगे। तो ये जो आपको छिद्र दिख रहा है, ये होल टाइप का दिख रहा है, ये होल नहीं, ये उस समय का मोर्चा था। और इस मोर्चा में मतलब यहाँ सिपाही, उनके जो प्रहरी हैं, वही रहा करते थे। अब यहाँ देखिए क्या खूबसूरती है, कितनी खूबसूरती से इसको बनाने का प्रयास किया गया है। आप इसको देखिएगा, बाहर से इस क्षेत्र को बंद कर दिया गया है, लेकिन सैनिकों को यहाँ से फायर करने के लिए ये जो होल दिखाई दे रहे हैं आपको, आप तक जो हम पहुँचा रहे हैं, ये सीन अब तक किसी ने नहीं पहुँचाया है। सिर्फ और सिर्फ डेमोक्रेटिक न्यूज़ इसको आप तक पहुँचाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि ये सुरंग आप जो देख रहे हैं, ये सुरंग नहीं है, ये वास्तव में ये होल है। और यहीं से खड़े होकर के सिपाही, उनके जो रक्षक थे राजा शालिवाहन के, वो किले की सुरक्षा कर रहे थे। इसी तरह से एक सुरंग आपको यहाँ हम आपको दिखा रहे हैं। बाहर से इसको बंद कर दिया गया है, किसी ने इसको डिस्टर्ब कर दिया है, हालांकि नहीं करना चाहिए था। और एक यहाँ है जिसको आप देख रहे होंगे कि एकदम बिल्कुल आर पार दिख रहा है। और ये जो छिद्र है, आप देख रहे होंगे कि इस छिद्र, ये जो होल जो बना है, ये होल की जो लंबाई है वह कम से कम हमको लगता है कि 7 मीटर 10 मीटर से कम नहीं है। मतलब 10 मीटर सिर्फ देखने के लिए ये बनाया गया है, और बाहर का आदमी कुछ भी नहीं देख सकता है और अंदर से सब कुछ दिखाई देगा। आप भी देखिए, दोनों में बना हुआ है, इधर से भी इधर से भी 2 होल बना, और इधर से भी है। यहाँ लाइए, कैमरा को यहाँ लाइए, आप दिखाइए कि ये कितना अद्भुत है। एक तो ये है जो बिल्कुल सामने दिख रहा है, और एक होल इधर है जो इधर दिखाई दे रहा है। मतलब कितनी बेहतरीन सुरक्षा की ये गारंटी, सुरक्षा के जो उस समय के तार थे, कितने बेहतरीन थे, हमने आपको यह दिखाने की कोशिश किया है। अब इसका एक बार आप दीवार देखिए, इस पे तो चढ़ना बहुत मुश्किल है। ये देख रहे होंगे दीवार कितना मोटा है, जो आज के समय में इसको बना पाना संभव नहीं है। और एक तरफ इधर भी, यहाँ लाइए, एक तरफ इधर भी, ये भी एक बड़ा सुरंग है, और ये सब मोर्चा के ही काम आता है। और इसमें समझा जाता है कि इधर प्रहरी रहते होंगे। और इसी तरह से बीच में आप इस गेट को देखिए, मेरे साथ आइए भाई, इस गेट को देखिए, ये गेट सामने दिख रहा है। जो मोर्चा इधर बना है, वही मोर्चा उस साइड में था। मतलब इस गेट के पूर्व दिशा में भी और पश्चिम दिशा में भी, दोनों तरफ ये मोर्चा बनाए गए हैं। और इसी तरह के मोर्चा में सैनिक प्रहरी उनके रहा करते थे। उधर का जो भाग है वो टूट गया है,
और कई तरह से मतलब विखंडित हो गया है, उसकी सुरक्षा नहीं हो पाई है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ अगर आज बचा है तो ये किले का गेट बचा है, जिसकी समय समय से मरम्मती होती है, उसकी रंगाई पुताई और पेंटिंग होती है। लेकिन इसकी सुरक्षा की जिम्मेवारी और गारंटी कौन लेगा, इसको कोई बताने को तैयार नहीं है। ये आपको लाए हैं, ये किला का ही वो जगह है और ये जगह है जिसे भूतहवा नारा के नाम से जानते हैं। आपको भी लगेगा कि बहुत ये अटपटी बात है, लेकिन हम इसके पीछे की जो कहानी है हम इसको आप तक पहुंचाएंगे। आप यह जान लीजिए कि ये पहले कुआं का दृश्य देखिए, कितना अद्भुत है, ये बहुत ख़तरनाक है। अब इसके आगे हम जा भी नहीं पाएंगे। हम आपको सिर्फ यह दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो कुआं में जो जुड़ाई की गई है, जो पत्थर चुने गए हैं, वह कितने शानदार हैं और किस एंगल पर उसको चुना गया है। आज भी उसकी जुड़ाई, आज भी उसकी चुनाई को लोग अपनी आंखों से जब देखते हैं तो अपलक ही देखते रह जाते हैं। अब हम आपको बता रहे हैं, यहाँ आप देखेंगे कुएं के बाहर, ये जब अंदर की तरफ जाना है तो आप देखेंगे एक बहुत बड़ा छिद्र है और छिद्र में ये इस पत्थर में ही छिद्र काटा गया है। एक इधर है, एक उधर भी है, दोनों तरफ है। उधर का टूट गया है, इधर का सही है। हमको लग रहा है कि इस दोनों छिद्रों में किसी चीज़ का सपोर्ट दिया गया होगा और सपोर्ट के सहारे इसकी साफ़ सफाई और कुछ करने के लिए लोग रस्सी के सहारे नीचे उतरते होंगे। ये तो उस समय की बात है, लेकिन कालांतर की बात है, जब जो किंवदंतियाँ, जो कहानियाँ यहाँ सामने आई हैं, उससे ये साफ जाहिर हुआ है कि जब राजा शालिवाहन का पतन शुरू होगा और उस समय जो उनके जो खजाने थे, हमारे सामने देखिए, जो खजाने थे, उस खजानों को यहाँ इसी कुएं में लाकर छुपाया जाता था। क्योंकि ये ऐसे जगह पर है कि यहाँ किसी की भी निगाहें नहीं पहुँच पाएगी। ये कुआं एक ऐसा जगह है जहाँ सामान्य आदमी सामान्य तरीके से नहीं पहुँच पाएगा। लोग बताते हैं कि इस कुएं के पास इर्द गिर्द बहुत ज़्यादा सांप रहा करते थे और वो ऐसे सांप थे जिसको आप भी सुनेंगे तो परेशान हो जाएंगे। वो सांप थे सफ़ेद, पता नहीं किस प्रजाति के सांप थे, ये तो मुझे भी पता नहीं है, लेकिन यहाँ के लोग जो बता रहे हैं ये उनकी बात हम आपसे बता रहे हैं। कहा जा रहा है, माना जाता है कि जब कोई इस कुएं के पास आता था और कोई पत्थर भी उस पानी में फेंकता था तो वो सांप अपने आप चारों तरफ इसके घेर लिया करते थे। मतलब इस कुएं की सुरक्षा में सांप रहा करते थे, और कुएं की सुरक्षा में नहीं, जो खजाना था उस खजाने की सुरक्षा में रहा करते थे। जी हाँ, हम आइए इस पर बात करते हैं। यहाँ जो मंदिर कमेटी के जो कोषाध्यक्ष हैं, हम उन्हीं से बात कर लेते हैं, चूँकि मामला कोष से संबंधित है। तो यहाँ आप जान लीजिए। शुक्ला जी, ये कुआं भाई ऐसे जगह पे है जहाँ कोई किसी की निगाह नहीं पहुँच पाती है, ऐसे जगह पर कुआं है, और आप बता रहे थे कि यहाँ सांप भी आते थे, क्या इसका रहस्य है? ऐसे तो हम लोग भी छोटे छोटे पे देखते थे कि यहाँ पे मतलब लड़कपन में आते थे, ढेला वगैरह मारते थे तो सांप उसमें कूद पड़ता था। और सुनने में भी आता था कि यहाँ पे जो राजा की सब संपत्ति थी तो इसी में उसको डाल करके सुरक्षा के दृष्टि से यहाँ किसी का निगाह न पड़े, लेकिन इसमें किसी का निगाह नहीं पड़ा और कोई इसको छेड़छाड़ भी नहीं किया और भूतहवा नारा के नाम से प्रसिद्ध हो गया, तो इसलिए डर के मारे इधर कोई आता जाता नहीं है। अच्छा, ये आप समझ गए होंगे कि भूतहवा नारा का नाम आने के बाद लोगों में एक ऐसे ही भय हो जाया है, भय हो जाता था, और जिसके चलते लोग यहाँ नहीं पहुँच पाते थे। और इसका जो दीवार है आप देख रहे होंगे कि कितना मोटा दीवार है, कितने बड़े बड़े पत्थर हैं। अब ये जीर्ण शीर्ण अवस्था में हो गया है और इसकी जो विरासत है विलुप्त होती जा रही है। हम आग्रह करेंगे प्रशासन से और पुरातत्ववेत्ताओं से भी कहेंगे कि आप अपनी निगाह इस पर ज़रूर दौड़ाइए, और अगर हकीकत है तो इसकी खुदाई होनी चाहिए और ये बात लोगों के प्रकाश में आनी चाहिए। भभुआ जिला मुख्यालय से 15 किलोमीटर की दूरी पर हम खड़े हैं और ये जगह है चैनपुर। अगल बगल में आपका थाना भी है, चैनपुर थाना। और हम आपको यह दिखाना चाह रहे हैं कि इसी जगह
बने रहिए और हम आपको ले चलेंगे वहाँ की एक एक तस्वीर हम आप तक पहुँचा कर ही छोड़ेंगे। हर्षुब्रह्म धाम जाने के लिए यही रास्ता है। आप देख रहे होंगे सामने से जो गाड़ियाँ आती हैं, जो आ रही हैं। चूँकि नवरात्रि का समय है, भीड़ काफ़ी होगी, इसको देखते हुए लोगों ने इस रास्ता को चेंज कर दिया है और ये रास्ता घुमा के इधर से, मतलब जो भी गाड़ियाँ आ रही हैं उनको बिल्कुल सीधे नहीं जाने दिया जा रहा है, उन्हें रोक करके इस रास्ते में ले जाया जा रहा है। और गाड़ियों का काफ़ी लंबी काफिला है, चूँकि चुनाव का भी समय है। ऐसे में चुनाव प्रचार की गाड़ियाँ भी यहाँ आ रही हैं, नेताओं की भी गाड़ियाँ आ रही हैं। ऐसे में किसी भी तरह से भीड़ नहीं हो, इसका ख्याल रखा जा रहा है। कहानी आपको समझाने की कोशिश की जा रही है कि ये जो जगह है जिसे मिट्टी और पत्थर से इसको बिल्कुल क्लोज कर दिया गया है, मुक दिया गया है, बंद कर दिया गया है। ये जगह इसकी अगर खुदाई हो और काफ़ी नीचे नहीं है, बहुत ऊपर भी है ये, लेकिन इसको बंद कर दिया गया है इसके चलते सुरक्षा के लिहाज से, क्योंकि यहाँ जो सीढ़ी नुमा सुरंग है, ये सुरंग कहाँ जाता है ये सिर्फ किंवदंतियाँ और मान्यता है। किसी ने इस सुरंग का आज तक पता नहीं किया है। अब इसकी खुदाई जब तक नहीं होगी और इसकी जब तक पूरी तरह से जांच नहीं होगी, तब तक ये समझ में नहीं आएगा, पता नहीं चलेगा कि आखिर वो सुरंग है, सीढ़ी है या किले का और कोई भाग है। लेकिन फिलहाल उसे बंद कर दिया गया है और इन लोगों ने, मंदिर कमेटी की ओर से लोगों ने इस बात को आगे तक पहुंचाने की कोशिश भी किया है। हालांकि अभी तक किसी ने इस पर संज्ञान नहीं लिया है। लेके आए हैं यहाँ हर्षुब्रह्म के धाम में, और यह धाम अपने आप में पूर्वांचल का सबसे बड़ा जगह है। यहाँ हर्षुब्रह्म की प्रतिमा है। हम ये कहानी आपको वहाँ समझाएंगे, लेकिन हम यहाँ आपको यह दिखाने के लिए रोके हुए हैं कि आप जो सामने में देख रहे हैं ये गेट, यह जो उस पर लिखा हुआ है श्री हर्षुब्रह्म, ये गेट एक किले का गेट है और यह किला राजा शालिवाहन का हुआ करता था। जी हाँ, और उसी किले के भीतर हर्षुब्रह्म का मंदिर स्थापित है। तो आइए आप मेरे साथ बने रहिए, चलते हैं हम आपको लेके उसी मंदिर में और वहाँ गर्भगृह से हम आपको पूरी कहानी समझाएंगे। अब देखिए हम इसके दूसरी सतह पर जा रहे हैं। जो हम आपको यह दिखाने की कोशिश किए हैं, जो ग्राउंड फ्लोर हम आपको दिखा रहे हैं, ये ग्राउंड फ्लोर नष्ट हो गया था, लेकिन यहाँ के कुछ लोगों ने, पूर्व में बताया जाता है कि सिद्धनाथ मुखिया हुआ करते थे और उन्होंने इस विरासत को बचाने के लिए एक छोटा सा प्रयास किया है। ऊपर में आप देख रहे होंगे इसकी ढलाई उन्होंने करवाया है। अब आइए, अब हम मेरे साथ और हम आपको यह दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि इसके ऊपरी छत पर, इसके ऊपरी सतह पर क्या है। इतना मोटा मोटा जो पत्थर चुन करके इस मोर्चे को बनाया गया है। अब हम सिर्फ इस पत्थर को हम दिखाना चाहते हैं आपको। आप देख रहे होंगे कि ये पूरी तरह से कई जगहों पर नष्ट हो गया है, विखंडित हो गया है, टूटने की कगार पे है। तो जो पत्थर हालांकि है बहुत बड़ा मजबूत है, इतना संभव नहीं है, लेकिन कोण के हिसाब से, जुड़ाई के हिसाब से, चुनाई के हिसाब से ये पत्थर लटक गया है और इसके ऊपर पता नहीं कितने पत्थर हैं। आप इसको देख करके अंदाज़ा लगा सकते हैं, लेकिन हालांकि लोग बताते हैं कि ये बहुत मजबूत है, इसको गिर पाना बहुत मुश्किल है, लेकिन जिस तरीके से इसका किया गया है, यह भी एक होल है, ये भी मोर्चा है, मतलब दूसरे सतह का मोर्चा है। इस पर घास उग गए हैं और आप देख रहे होंगे हम प्रकाश में आ गए। हर जगह जहाँ भी आप देखेंगे आपको मोर्चा ही मोर्चा दिखेगा। मतलब इतने सुरक्षा के प्रहरी थे, मतलब फर्स्ट लेयर की हमने सुरक्षा दिखाया, अब हम आपको सेकंड लेयर की सुरक्षा दिखा रहे हैं। ये किले की सुरक्षा नहीं, ये हम गेट वाली सुरक्षा हम आपको दिखा रहे हैं कि इस गेट से हो करके ही किला में जाया जा सकता था। और जब कोई गेट में ही प्रवेश नहीं कर पाएगा तो किला में जाना कैसे संभव है भाई साहब। आइए देखिए ये सामने में। अच्छा ये बताइए, ये जो सामने वाला पोर्शन है ये टूटा है या फिर ऐसे है या किसी ने बनवाया है इसको? ये टूटा हुआ था। अच्छा, बाद में रिपेयरिंग कराया गया। अच्छा, टूट गया।
तो इसका स्ट्रक्चर बदल गया है कि वैसे ही है? ऊपर वाला भाग जो है, ये ऊपर वाला भाग वैसे ही था, लेकिन इसमें कुछ निकासी प्लास्टर वगैरह बाद में हुआ है। अच्छा, दीवार वही है? दीवार वही है। अच्छा, इसी तरह से मतलब दीवार इतना दिया गया था। और ये जो सामने में खाली दिख रहा है, ये ऐसे ही पहले से ही था। ये पहले से था? अच्छा, इसका मकसद क्या है भाई? इसका मकसद ऊपर से देख करके यहाँ से मतलब जितना दूर तक निगाह जा रही है, ये सब पहले मकान वगैरह नहीं थे, और नज़र जहाँ तक जाए ऊपर से प्रहरी सब यहाँ से देख करके। अच्छा, इस किले की लंबाई और चौड़ाई क्या होगी, कुछ बताएंगे आप आंकड़ा? या नहीं, ये गेट की नहीं, हम किले की बता रहे हैं। इसकी तो वैसे खाता में 5 एकड़ 61 डिसमिल ज़मीन बताया जाता है। 5 एकड़ 61 डिसमिल। अच्छा, मतलब 20 22 23 24 बीघा ज़मीन जी। इतना ज़मीन मतलब किले का है, और जिसमें आपका गेट और किला था, जिसमें बाबा की प्रतिमा आज विद्यमान है। अच्छा, इसके अलावा और कुछ आप बता रहे थे, कौन भूतवा नाला, और इसके ऊपर भी कुछ छत है क्या? अब देखिए, अब यहाँ से यह भी एक ऊपर जाने का छत था, रहा होगा, जो दीवार जो बता रहा है, क्योंकि दीवार की मरम्मती नहीं कराई गई है, ये उसी ज़माने का है, उसी समय का है। तो ये ध्वस्त हो चुका है, कैसे ध्वस्त हुआ, किसने ध्वस्त किया, यह तो खैर विवाद का विषय है और लोगों को जानकारी भी नहीं होगी। लेकिन हम आपको यह दिखा देना चाहते हैं कि गेट की जो स्थिति है, गेट के जो मोर्चा, जो गेट के दोनों तरफ जो मोर्चा बने हैं, इस मोर्चा की जो स्थिति है, अगर आज इसका सुधार हो जाए तो यह भी अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण होगा और लोगों के लिए अट्रैक्शन का केंद्र बनेगा। उस मंदिर की एक एक कहानी बताएंगे आपको। यहाँ से साफ दिख रहा होगा वो मंदिर, जो एक अलग कलर में साफ दिखाई दे रहा है, और यहाँ का सबसे बड़ा मंदिर है। हम अभी मंदिर के गर्भगृह के पास नहीं पहुँचे हैं, हम बिल्कुल उस कैंपस में हैं जहाँ ये हर्षु ब्रह्म का कैंपस माना जाता है। और यहाँ छोटी छोटी दुकानें हैं जहाँ फूल, माला, चुंदरी, खड़ाऊँ इत्यादि प्रसाद वगैरह सारा कुछ रखा जाता है। और यहाँ से भक्त आते हैं, प्रसाद लेते हैं और जाकर मंदिर में चढ़ाते हैं। तो हमने यहाँ आपको दिखाने की कोशिश किया है कि ये जो जगह है, ये इतना प्रसिद्ध होने के बाद भी आज भी प्रशासनिक उपेक्षा का शिकार है, और इस पर हम आपसे विधिवत बात करेंगे। लेकिन पहले हम आपको यह बता दें कि जिस जगह पे हम खड़े हैं, यह इस कैमूर का ऐतिहासिक और सबसे प्राचीन धरोहर माना जाता है। हम यहाँ की एक एक पड़ताल हम आपको समझाएंगे, एक एक बारीकियों को हम आपको बताएंगे। आप मेरे साथ बने रहिए, यहाँ के लोगों से भी हमारी बात होगी, जो विशेषज्ञ होंगे, जो जानकार होंगे, उनसे भी हमारी बात होगी, वो बात भी आप तक पहुँचाएंगे। लेकिन हम आपको पहले सीधे गर्भगृह में ले चलेंगे, और वहाँ हम यह दिखाने की कोशिश करेंगे कि ये लॉकडाउन के बाद पहली बार मंदिर खुला है, और इस मंदिर में प्रवेश के नियम क्या हैं, और कैसे श्रद्धालु वहां जाकर बाबा के यहाँ मन्नतें मांगते हैं, मत्था टेकते हैं और आशीर्वाद लेकर फिर अपने घर वापस जाते हैं। तो पहले हम आपको सीधे ले चलेंगे, चलिए मेरे साथ बने रहिए। अब देखिए, हम इस समय गेट के बाहर हम इस मंदिर के पास खड़े हैं। ये मंदिर किले के देवी का मंदिर बताया जाता है। जी हाँ, और इसी मंदिर के यहाँ से लोग परमिशन लेते हैं बाबा हर्षु ब्रह्म के प्रतिमा स्थल तक पहुँचने के लिए। और यही वो मंदिर है जहाँ आप देख रहे होंगे, हालांकि लॉकडाउन का समय है और नवरात्रि भी है, तो लोगों का आना जाना वैसे सामान्य की अपेक्षा काफ़ी कम है। हम आपको यह दिखाने की कोशिश किया है कि मंदिर में प्रवेश से पहले ये किले की देवी हैं और इनका दर्शन करना ज़रूरी होता है। लोग यहाँ से परमिशन लेने के बाद ही आगे बढ़ते हैं।
दिखाया, लोगों से हमने बात भी की। अब ये लोग जो खड़े हैं यहाँ, ये मंदिर कमेटी के लोग हैं, पूजा समिति के लोग हैं। हम इनसे भी बात कर लेते हैं कि भाई पूजा अच्छी तरह से संपन्न हुआ, चूँकि कोरोना काल है और ऐसे में भीड़ भाड़ भी नहीं है, आप लोगों ने लॉकडाउन नियमों का पालन भी किया है। आज विसर्जन होना है, आज हम इसी मुद्दे पे बात करते हैं। भाई क्या नाम हुआ आपका? अनिल कुमार केसरी। अनिल जी, अभी बताइए, आज सैटरडे संडे है और मूर्ति विसर्जन करना है, प्रशासनिक गाइडलाइन है, क्या कर रहे हैं आप लोग? प्रशासन से इससे पहले भी बात होती रहती थी इस विषय बिंदु पर कि जब शांति वार्ता का मीटिंग था कि रविवार को विदाई भी नहीं होता, किसी बेटी बहू का विदाई नहीं होता, तो माँ का प्रतिमा ही है। लेकिन प्रशासन उस समय नहीं माने। फिर अभी कल मेरी बात हुई डीएम साहब से, फ़ोन से बात हुआ, डीएम साहब ने बोला कि 5 बजे भोर तक आप विदाई कर सकते हैं। तो हमने अपने स्थानीय प्रशासन से सोचा कि उसको भी सूचना देते कि हमें अनुमति मिला है। लेकिन हम जब गए प्रशासन के पास तो प्रशासन ने कहा कि हम सीओ से बात कीजिए, वीडियो से बात कर लीजिए। वीडियो साहब से भी बात करिए कि डीएम साहब ऐसा बोले हम लोग को 5 बजे भोर तक करने के लिए। तो वीडियो साहब भी बोले कि ठीक है कर सकते हैं। लेकिन फिर जब एडीएम साहब आए, थाने में मीटिंग हुई, तो उन लोगों ने कहा कि नहीं, आपको किसी भी सूरत में आपको आज ही विसर्जन करना ही है, रविवार को ही। फिर हमसे थानाध्यक्ष से बात हुआ, फिर भी मैंने बोला कि देखिए भगवा में अभी मैसेज आ रहा है कि कल तक मैसेज विसर्जन करने की अनुमति दी जा रही है। तो उन्होंने कहा कि भगवा और हाटा की बात मत कीजिए, आप जहाँ है वहाँ की बात कीजिए, आप मूर्ति को विसर्जन करिए और हमारी बात मानिए। और प्रशासन की बात के तले अभी हम लोग दबे हुए हैं, समझ में नहीं आ रहा विसर्जन करें या ना करें। आप भी मंदिर कमेटी से जुड़े हैं और क्या चाहते हैं आप? हम लोग चाहते हैं कि हर साल की बातें कभी रविवार को दुखारी का मूर्ति, सोमवार को मूर्ति डूबे, प्रशासन दोहरी नीति अपना रहे हैं। आप बताइए भाई। हम लोग भी चाह रहे हैं सुबह डुबाने के लिए, सोच रहे थे कि लेकिन एक बड़ी बात है कि अब देखिए चुनाव होने में महज 3 दिन शेष रह गए। ऐसी परिस्थिति में आप लोग भी अच्छे मतदाता हैं और कुशल सोच रखने वाले आदमी हैं, तो ऐसे में कुछ निर्णय आप लोगों को भी अलग हट के लेना पड़ता है। तो परिस्थितियां तो जरूर विकट हैं, ऐसे में फिर आप लोग करेंगे क्या? इसीलिए हम लोग सोच रहे हैं कि हर वक्त शाम को मूर्ति डुबाते थे और उसके बाद में सुबह में हम लोग 5 बजे डुबा दें, यही लोग हम लोग का विचार है। तो ये अपने अपने लोगों के राय हैं, अपने अपने विचार हैं, ये परिस्थितियां हैं। खैर, लोगों ने इस बात को कहीं ना कहीं से स्वीकार किया है, दबी जुबान से ही सही इसको स्वीकार कर लिया है। अब देखते हैं आगे क्या होता है। जैसा भी होगा हम ये बात आप तक पहुंचाएंगे।